राज्यों की आय के तीन प्रमुख स्रोत होते हैं। एक होता है शराब, एक परिवहन और एक होता है खनिज। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ बुलेटिन। जो लिकर पॉलिटिक्स है वो काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रही है, क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि अब ट्रेन में और क्रूज़ में, दोनों में शराब मिलेगी, लोगों को शराब अवेलेबल होगी। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं भोपाल के सैर सपाटा में और लोगों से जानेंगे कि क्या ये जो हो रहा है यूपी में ये सही है। और एक तरफ देखा जाए तो ये भी सामने आया है कि जब यूपी के मुख्यमंत्री, एक तरफ एक साधु ने बोला कि ट्रेन और क्रूज़ में शराब बेची जाएगी, वहीं एक तरफ जो दूसरी साध्वी हैं उन्होंने जो मुख्यमंत्री थी उमा भारती मध्य प्रदेश की, उन्होंने वो एकदम बौखलाई हुई नज़र आ रही हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो ये चाहती हैं कि शराब बैन हो जानी चाहिए। उमा भारती के विरोधी ट्वीट के बाद आबकारी कमिश्नर द्वारा दुकानों के वृद्धि किए जाने के लिए कलेक्टर से मांगे गए प्रस्ताव के मामले में यू टर्न लेते हुए रात में ही उक्त आदेश को रद्द कर दिया था। हालांकि इस मामले में चौहान के बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें सत्ता संगठन के साथ ही विपक्ष का भी साथ मिल रहा था। अब तो कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह को ऐसे मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़रूर कुछ सीख लेना चाहिए। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि अब ट्रेन और क्रूज़ दोनों में शराब दी जाएगी। और वहीं उमा भारती जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका ये मानना है कि शराब को बैन कर देना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि जनता का क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहती है जनता। यहाँ पे अभी काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम युवा से तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे थोड़े से एजेड लोगों से, क्योंकि उनका डिसीजन हमेशा इन सब चीज़ों को लेके सही होता है। काफ़ी पब्लिक नज़र आ रही है। अब बात करते हैं। मैम, अपना नाम बताइए। रिंकी यादव। मैम, एक्चुअली ये है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि क्रूज़ में और ट्रेन्स में, उनका ऐसा प्रस्ताव है कि क्रूज़ में और ट्रेन्स में अब शराब दी जाएगी। और वहीं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की उमा भारती, उनका कहना है कि इसको शराब को बैन होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, मैं तो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि क्रूज़ और ट्रेन में शराब स्टार्ट हो, क्योंकि वैसे ही माहौल इतना ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया का कि छोटी छोटी सी चीज़ों पे इतना वायलेंट हो जाता है। कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऊपर से ये शराब वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा। तो इसके फेवर में मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल। तो आप इसके फेवर में जाऊंगी। जी, ठीक है वो तो। लेकिन आप एक बात बताइए, ये दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, लेकिन ये अलग अलग बात कर रहे हैं, ये कहाँ हद तक सही? एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग ही सोचते हैं। उनका सोचना कुछ अलग है, वो अपने पॉलिटिक्स माइंड से सोच रहे होंगे। उमा भारती जी कुछ अपना पॉलिटिक्स माइंड से सोच रहे होंगे। बट जो हमारा ह्यूमन, जो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हम अपने लेवल से सोचें तो उस चीज़ को हम तो एग्री नहीं करेंगे ना कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो। नॉर्मली पार्टीज़ में चल रही हैं, चलता है, लोग रोडों पर चला रहे हैं, चलता है। पर अगर ट्रेन में ट्रेवल में ये चीज़ें हो जाएंगी तो जो लड़कियां घर से बाहर अकेली जा रही हैं, उनके लिए पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाएंगे कि कैसा माहौल रहेगा ट्रेन में भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है और सोच के हिसाब से निर्भर करती हैं सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ के हमने बात की तो उनका ये कहना था कि सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, और इस सोच में ये डिफरेंस की वजह से ही ये डिसीजन, जो जितने भी डिसीजंस होते हैं, ये जो है ये अलग अलग हो जाते हैं। आइए, और यहाँ पे और भी लोग हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि इनका क्या कहना है इसके बारे में। यहाँ पे हमें काफ़ी जनता नज़र आ रही है। आप बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। योगी आदित्यनाथ ने एक प्रस्ताव रखा है कि ट्रेन्स में और क्रूज़ में शराब दी जाएगी, और एक तरफ जो उमा भारती हैं उन्हीं की पार्टी के, वो कह रही हैं कि नहीं, शराब को बैन होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? नहीं, शराब को तो बैन होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ट्रेन में इसमें उसमें चलाई जाएगी, क्योंकि लोग शराब पीते हैं, गलत वो होगा, छेड़छाड़ होगी और चोरी वगैरह ज़्यादा होती है, केस ज़्यादा होते हैं ट्रेन वगैरह में। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो ये गलत कर रहा है। अच्छा, शराब पे बैन लगना चाहिए, बिल्कुल बैन लगना चाहिए पूरी तरीके से, मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो लोग बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब हो रहा है।
अच्छा, तो लेकिन आप ये बताइए कि एक ही पार्टी के दो लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। एक वो मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं चलनी चाहिए, एक ये कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका क्या कहना है इस बारे में? योगी आदित्यनाथ जो है वो गलत कह रहे हैं, जो उमा भारती है वो सही कह रही है, बैन लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में बैन लग चुका है, क्या यहाँ भी लगना चाहिए? जी यहाँ बिल्कुल लगना चाहिए, भोपाल में बिल्कुल मतलब आपको क्या लगता है कि बैन लगने के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि बिहार में शराब बैन हो गई है, उसके बावजूद बिहार में क्या हो रहा है कि और शराब लोग पी रहे हैं, चोरी कर करके पी रहे हैं। तो क्या सेम सिचुएशन यहाँ आ जाएगी? हो सकता है, सरकार के उसमें कुछ भी हो सकता है, 2 नंबर में इसमें उसमें वो तो सब छुप के बेचते हैं शराब वगैरह। तो शराब बैन करना सोल्यूशन नहीं मान सकते ना फिर? सोल्यूशन नहीं मान सकते। अभी बैन थी लॉकडाउन में, जब भी बिक रही थी, खुलेआम बिक रही थी, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, लेकिन शराब पहले उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। वही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बात करना चाहेंगे? एक्चुअली योगी आदित्यनाथ ने एक प्रस्ताव रखा है कि ट्रेन्स में और क्रूज़ में शराब दी जाएगी, और वहीं उन्हीं की पार्टी की जो उमा भारती हैं, मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, उनका कहना है कि नहीं, शराब को बैन होना चाहिए। तो आपको कहाँ तक सही लगता है ये? एक्चुअली ट्रेन में शराब देना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि अब वहीं पे लेडीज़ भी ट्रेवल कर रही है उसी में साथ में, और हर उम्र के बच्चे भी ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर उन्हीं के सामने सब ड्रिंक करेंगे तो हम अपने इंडियन संस्कृति पे क्या वो देना चाह रहे हैं, क्या लेसन देना चाह रहे हैं, उनको क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसको बैन होना चाहिए? एग्जैक्टली बैन होना चाहिए ट्रेन के अंदर, एटलीस्ट ट्रेन के अंदर तो बैन होना चाहिए। अच्छा, नहीं, मेरा ट्रेन के अंदर नहीं, मेरा पूरा ओवरऑल कहने का है। बैन होना ही चाहिए, ओवरऑल भी बैन होना ही चाहिए। नहीं, तो आपका क्या कहना है? अगर बैन हो जाएगा तो क्या सोल्यूशन निकल आएगा? लोग नहीं पियेंगे, शराब नहीं पियेंगे? अगर मिलेगी नहीं तो कहाँ से पियेंगे? बिहार में भी बंद हुई है। नहीं, बिहार बैन नहीं हुई है ना मैम, वहाँ ब्लैक में अभी भी मिल रही है। ब्लैक में हाँ, तो टोटली बैन का मतलब ये नहीं होता। ब्लैक में अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो टोटली बैन कहाँ से हुआ? बिहार में पूरा बैन किया गया है शराब को। ऐसा कुछ नहीं है कि उनने आधा बैन किया है। इलीगली मिल रहा है। हाँ, तो इलीगली मिल रहा है, तो बैन करना सोल्यूशन है? मैं बस ये पूछ रही हूँ। सॉल्यूशन है भी और नहीं भी, दोनों तरफ से, क्योंकि एटलीस्ट ये तो होगा कि हर आदमी नहीं परचेस कर पाएगा। जिसके पास जिनकी रेपोर्ट पहुँच है वही ले पाएगा, हर आदमी नहीं ले पाएगा उस कंडीशन में। आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? आपने सब कुछ सुना ही होगा, तो आप क्या कहना? शराबबंदी तो होना ही चाहिए, पूरे भारत में बंद होना चाहिए। ये सिर्फ एक ही स्टेट की बात नहीं है। जो बिहार में हुआ है वो पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए, वही ठीक रहेगा ना सबके लिए मैडम। ठीक है, तो शराब बंद होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे करके लोग सुधर जाएंगे। ऐसा धीरे सुधरेंगे ना, एकदम तो अपन किसी को काबू में नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे ही स्टेट बाय, पहले डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट से शराब बंद करें, फिर स्टेट लेवल पे करें, फिर आगे जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना मैडम। तो मतलब ऐसे जो योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव दिया है, उनका गलत प्रस्ताव है? हाँ, उनका प्रस्ताव तो देखा जाए तो गलत ही है। मतलब ट्रेन्स में और क्रूज में बिल्कुल भी ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी नहीं होना। इससे इंडियन संस्कृति को भी हार्म पहुंचेगा। वो जो इंडियन संस्कृति है, अब ये आदित्यनाथ जो हैं वो है, उमा भारती है, ये सारे के सारे सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और यही इनको शराब को बढ़ावा देंगे तो फिर आगे क्या होगा देश का? बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ की जनता का ये कहना है कि ट्रेन और क्रूज़ में शराब तो बिल्कुल मतलब आनी ही नहीं चाहिए। और अगर बात करें मतलब शहरों की, डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ भी शराब एक तरीके से पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्रस्ताव रखा बिहार का भी, तो उन्होंने कहा कि बिहार में बैन है, इलीगल तरीके से लोग उसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी इनका कहना है कि धीरे धीरे करके लोग सुधर जाएंगे, शराब का सेवन कम कर देंगे, तो इसको ओवरऑल बैन करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ का जो प्रस्ताव है उसको पूरी तरीके से लोग नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, और उमा भारती का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उमा भारती ने जो भी कहा है कि बैन होना चाहिए वो बिल्कुल सही कहा है, और उनके समर्थन में लोग चल रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में सरकार ऐसा करती है कि अगर वो चाहती है लोगों से राय लेना, तो यहाँ की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बताऊँ आपको कि लोग उमा भारती का ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। फिर से हम अभी पब्लिक के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक सर दिखे हैं। सर, आप बात करना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने क्रूज़ और ट्रेन्स में शराब देने का प्रस्ताव रखा है, कहाँ तक आपको सही लगता है? गलत है, एकदम गलत है। अच्छा, गलत है। और उमा भारती कह रही है इसको बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए? बैन
होना तो चाहिए, मतलब जैसे पब्लिक प्लेसेस वगैरह इन सब जगहों पे बैन होना चाहिए सब। पब्लिक प्लेस पे बैन होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि दोनों सेम पार्टी के हैं, दोनों का अलग अलग प्रस्ताव जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई हेट पॉलिटिक्स। अच्छा, यू हेट पॉलिटिक्स। देखिए, यहाँ की जनता से हमने बात की, आधे 99% लोगों ने ये कहा कि शराब को एकदम बैन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव को एकदम ठुकरा दिया, एकदम उसको नेगेटिव कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये जो भी कर रहे हैं ये गलत है। पब्लिक प्लेस पे शराब का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। मतलब कि टोटल लोग उमा भारती के सपोर्ट में, या खैर सपोर्ट और सपोर्ट नहीं करने की बात नहीं है, यहाँ पे सही गलत की बात है कि इसको ऐसा जो भी प्रस्ताव है उनका सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, सब इसके फेवर में हो तभी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। तो इसी को लेकर आज हम आए थे और हमने जाना, और लोग काफ़ी मतलब नेगेटिव बोले योगी आदित्यनाथ के बारे में कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और होप सो योगी आदित्यनाथ तक हमारी ये बात पहुँचे, A to Z के सहारे उनके पास ये बात पहुँच जाए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इसी तरीके की अपडेट्स आपको देते रहें और आप तक ये सारे ओपिनियंस, पब्लिक ओपिनियंस पहुंचाते रहें। नमस्कार।